नमस्कार, द फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप ठाकुर। भारत में पुलिस वालों को देखते ही लोगों के मन में एक खौफ, एक डर का माहौल बन जाता है। लोग डर जाते हैं। आज पुलिस वालों की छवि बेईमान, भ्रष्टाचारी, घूसखोर के रूप में होती है। उन्हें नेताओं की चमचागिरी करने के लिए जाना जाता है, नेताओं की चापलूसी करने के लिए उन्हें जाना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है? आखिर वो कौन सी कारण है जिस वजह से पुलिस का ये छवि बन गया है? इसे हम आगे जानेंगे। लेकिन हाल के दिनों में पुलिस बर्बरता की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, उसे हम पहले देखते हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना की है, जहां पर पुलिस की बर्बरता, पुलिस का अमानवीय चेहरा, असंवेदनशील चेहरा हमें देखने को मिला है। जी हां, एक गरीब परिवार के द्वारा सरकारी ज़मीन पर बुआई कर दी जाती है, कुछ फसलों को लगा दिया जाता है। लेकिन क्योंकि वो सरकारी ज़मीन थी, सरकारी आदेश आता है कि आप इस ज़मीन को खाली करिए, लेकिन इन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि बुआई कर दी गई है तो फसल होने के बाद हम इस ज़मीन को खाली कर देंगे। लेकिन पुलिस वाले आते हैं और इन लोगों को बड़े बेरहमी से पीटा जाता है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एक सिर्फ मात्र घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले तमिलनाडु में किस प्रकार से लॉकडाउन के वायलेशन करने के कारण एक बाप और बेटे को पुलिस वालों के द्वारा इतना पीटा जाता है कि उनकी मौत हो जाती है। भारत में कस्टोडियल डेथ यानी कि पुलिस के टॉर्चर के कारण हर साल सैकड़ों लोगों की मौत होती है, हजारों लोगों की मौत होती है। 2019 के आंकड़ों को अगर हम देखें तो लगभग भारत में 1800 लोगों की मौत कस्टोडियल डेथ में हुई है, यानी कि पुलिस के टॉर्चर के कारण हुई है, पुलिस के अमानवीय घटना के कारण होती है, उनके असंवेदनशील चेहरे के कारण होती है। और ये महज एक वानगी है। भारत में न जाने ऐसे कितने घटनाएं होती होगी जो कैमरे पर नहीं आ पाती हैं, जिसे हम देख नहीं पाते हैं। खैर, चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन से कारण हैं जिस वजह से पुलिस वाले इतने असंवेदनशील हो गए हैं, इतने अमानवीय हो गए हैं। पहला कारण जो मुझे समझ में आता है वो है ओवरबर्डन होना, ओवरवर्क होना। जी हाँ, कोई भी प्रोफेशन, वहाँ पर एक आदमी मैक्सिमम 8 से 9 घंटे तक काम करता है। लेकिन अगर आप पुलिस की जॉब को देखें, पुलिस के प्रोफेशन को देखें, तो वहाँ पर एक पुलिसकर्मी लगभग 12 से 14 घंटे तक काम करता है। जी हाँ, और ये पूरे भारत की बात है। पूरे भारत में जो पुलिसकर्मी हैं वो ओवरबर्डन हैं। अदर प्रोफेशन में आपको संडे को हॉलीडे मिलती है, लेकिन पुलिस के जॉब में पुलिस वालों को हॉलीडे भी नहीं नसीब होता। आप समझ सकते हैं उनके मेंटल हेल्थ को, मेंटल स्ट्रेस को, उनके मेंटल स्ट्रेस का, मेंटल हेल्थ का क्या होता होगा। एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत में लगभग 30% जो पुलिसकर्मियों के पद हैं वो खाली हैं। जी हाँ, भारत में मौजूदा दौर में लगभग 19 लाख पुलिसकर्मी हैं, जबकि पॉपुलेशन के अनुसार लगभग 30 लाख पुलिसकर्मी होने चाहिए थे। आप समझ सकते हैं कितना वैकेंट पोस्ट पुलिसकर्मियों का पड़ा है। यूएन के आंकड़ों के मुताबिक 1 लाख पॉपुलेशन में लगभग 244 पुलिसकर्मी चाहिए, लेकिन भारत में महज 144 पुलिसकर्मी हैं। और कई राज्यों में तो 100 से कम का भी आंकड़ा हमें देखने को मिलेगा। आप समझ सकते हैं पुलिस वालों पर कितना बोझ होगा, कितना भार होगा। दूसरा कारण जो मुझे समझ में आता है वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी की कमी और अंडर ट्रेनिंग। भारत में जो पुलिस चौकी है वहाँ पर आपको ना तो बैठने के लिए सही एक कुर्सी मिल पाएगा, एक कुर्सी तक नहीं मिल पाएगा, दूसरी चीज़ों की बात ही छोड़ दीजिए। साथ ही जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इक्विपमेंट पुलिस वालों को चाहिए अपराधियों से निपटने के लिए या फिर केस को तुरंत सॉल्व करने के लिए, वो हमें नहीं देखने को मिलता है। साथ ही जो एक स्पेशल ट्रेनिंग, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग पुलिस वालों को मिलनी चाहिए किसी भी केस को हैंडल करने के लिए, वो भारत में नहीं मिल पाती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मुझे समझ में आता है वो है इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब, अपनी नौकरी को लेकर चिंता। जी हाँ, अक्सर हम पुलिस वालों को बेईमान, भ्रष्टाचारी, घूसखोर कहते रहते हैं, लेकिन पुलिस वालों की मजबूरी होती है कि वो नेताओं की बात को सुने, उनकी फरमाइशों के अनुसार वो काम करें। क्योंकि अगर नेताओं की बात को वो नहीं मानेंगे या फिर नेताओं के द्वारा जो बात कही जा रही है उसके अनुसार वो काम नहीं करेंगे, तो या तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या तो कई बार उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर उनकी नौकरी छीन ली जाती है, उनकी नौकरी खा लिया जाता है। आपने हरियाणा काडर के आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका का नाम सुना होगा। 27 साल के कैरियर में अशोक खेमका जो एक आईएएस ऑफिसर हैं, उनका 53 बार तबादला हो चुका है। समझ सकते हैं, कहीं भी उन्हें एक जगह पर टिक कर काम करने का मौका नहीं दिया गया है।
और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वो नेताओं की बात को नहीं सुनते हैं। उनके द्वारा जो फरमाइश की जाती है, उनके द्वारा जिस प्रकार से काम करने को आदेश दिए जाते हैं, वो शायद नहीं करते हैं और इसलिए उन्हें बार बार यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यही होता है जिस वजह से जो पुलिसकर्मी हैं, जो अफसर हैं, वो नेताओं की बातों को सुनते हैं। भारत में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होने चाहिए, उसके मुताबिक जो पुलिसकर्मी हैं उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए, तभी जो नेताओं की दादागिरी है वो कम हो सकती है। तो मेरे अनुसार ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिस वजह से पुलिसकर्मी आज इतने अमानवीय हो गए हैं, इतने असंवेदनशील हो गए हैं और लगातार बर्बर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आपके अनुसार पुलिसकर्मियों को क्या परेशानियां हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लगातार पुलिस ब्रूटलिटी क्यों बढ़ रही है हमारे देश में? आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।